माँ की ममता, एक भावुक कहानी। दोस्तों, एक माँ की कहानी आप सुनेंगे। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई में नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें लिखा क्या है। तो माँ बोलती है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें तो लिखा हुआ है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिमाग का है और बहुत ही तेज़ है, और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं हैं। इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेज दें। तो बेटा बोलता है। यह सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का बहुत दुख हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर उठा और उसने कहा कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि भी बहुत ही तीव्र है। इसके बाद माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक समय की बात है, समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास कर ली और आईएएस अफसर बन गया। इसके बाद समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी, और एक दिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी चीज़ों को देख करके समीर के लिए ये बहुत ही बड़ा आघात सिद्ध हो रहा था। वह बिलख बिलख कर रो रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी आगे की ज़िंदगी वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते उसने माँ की पुरानी यादों को, उनकी अलमारियाँ खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मे और अन्य वस्तुओं को देखने लगा और चूमने लगा। उस अलमारी से समीर ने पुराने खिलौने और बचपन के कुछ कपड़े संभाल कर रखे हुए थे। उसकी माँ ने समीर एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा, और तभी उसकी निगाह उस पुरानी चिट्ठी पर पड़ी जो उसे उसके टीचर ने दिया था, और उसको ले जा कर के उसने अपनी माँ को दिया था। 18 साल पहले की ये बात थी। नम आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है और हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि स्कूल में करा दें, अथवा इसे खुद ही घर पर रख करके आप खुद ही अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। उसमें लिखा हुआ था चिट्ठी में आगे, सादर प्रिंसिपल। इसके बाद समीर जानता था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर भी वह जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद बन करके सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते दोस्तों, इसीलिए ईश्वर ने बनाई है माँ। तो दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन हो सकता है। और आप और हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी बड़े हो जाएं, कितना ही कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती रहती है। अपनी ज़रूरतों को भी मार करके अपने बच्चों के शौक़ को पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान कितना भी बुरा व्यवहार माँ के साथ करे, माँ उसका भला ही हमेशा हमेशा सोचती रहती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता दोस्तों।
तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप अपना और अपनी माँ का ध्यान रखें और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू।